आज हम बात करेंगे इम्यूनोथेरेपी के बारे में। इम्यूनोथेरेपी आज से नहीं दशकों से चला आ रहा है और इसकी खोज ऑलमोस्ट 100 साल से भी पहले हो चुकी थी। लेकिन एक दशक पहले ऑलमोस्ट 2011 में इसका उपयोग कैंसर पेशेंट्स के लिए किया गया और ये काफ़ी कारगर रहा। इम्यूनोथेरेपी को हम लोग फोर्थ पिलर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट भी बोलते हैं, क्योंकि कैंसर का जो इलाज है उसमें मुख्यतः सर्जरी, रेडियोथेरेपी और कीमोथेरेपी का उपयोग होता है और इसके सहारे ही बहुत वर्षों तक कैंसर का इलाज होता रहा। लेकिन 2011 में एक रोग होता है जिसे हम मेलानोमा कहते हैं, जो स्किन कैंसर्स होते हैं, स्किन कैंसर के टाइप का होता है मेलानोमा, जिसका इलाज इम्यूनोथेरेपी से संभव हो सका। और उस दिन के बाद से इम्यूनोथेरेपी का उपयोग हर एक प्रकार के कैंसर में होने लगा, चाहे वो ब्रेस्ट कैंसर हो, चाहे वो लंग कैंसर हो, चाहे वो हेड एंड नेक कैंसर हो या गैस्ट्रिक कैंसर हो, किसी भी कहीं का भी कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का उपयोग होने लगा। इम्यूनोथेरेपी बेसिकली हमारे शरीर के भीतर जो इम्यूनिटी होती है, जो क्षमता होती है हमारी, उसी का उपयोग करके कैंसर सेल्स को मारने का काम किया जाता है। इम्यूनोथेरेपी एक दवाई की तरह होती है, जैसे कीमोथेरेपी एक दवाई होती है, उसी तरह यह भी एक दवाई होती है जिसे या तो डायरेक्टली इंजेक्शन के फॉर्म में दिया जाता है या सलाइन में थोड़ी सी मिक्स करके दी जाती है, जैसे कीमोथेरेपी दी जाती है। फर्क इतना होता है, जो कीमोथेरेपी होती है वो सेल्स को डैमेज करती है, चाहे वो नॉर्मल सेल्स हो या एबनॉर्मल सेल्स हो। मतलब कैंसर सेल्स को मारने के साथ साथ यह जो शरीर के साधारण सेल्स हैं, नॉर्मल सेल्स हैं, उसको भी किल करती है, जिसके चलते साधारणतः कीमोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स ज़्यादा होते हैं। इम्यूनोथेरेपी शरीर में जाके हमारे शरीर के भीतर जो इम्यून सेल्स हैं, टी सेल्स हैं, बी सेल्स हैं, उसी को एक्टिवेट करके कैंसर सेल्स को मारने का काम करती है और इसका प्रभाव नॉर्मल सेल्स पे थोड़ा कम होता है, जिसके चलते देखा जाता है कि इम्यूनोथेरेपी साधारण पेशेंट्स ज़्यादा अच्छे से झेल पाते हैं और इसकी टॉक्सिसिटी या साइड इफ़ेक्ट कम होती है। इम्यूनोथेरेपी जब से कैंसर के इलाज में आया है, तब से इसका जो इफ़ेक्ट है, इसका जो बेनिफिट है, वो कीमोथेरेपी से कहीं ज़्यादा है और धीरे धीरे कीमोथेरेपी के साथ साथ इम्यूनोथेरेपी का रोल कैंसर ट्रीटमेंट में गहरा होता जा रहा है और हर प्रकार के कैंसर में इम्यूनोथेरेपी का आज के समय में रोल आ गया है। सर्जरी से पहले भी या रेडिएशन के साथ या सर्जरी के बाद इम्यूनोथेरेपी हम लोग देते हैं और इम्यूनोथेरेपी के बाद जो सर्वाइवल है वो काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाती है। पेशेंट्स का क्योर होना, कैंसर से क्योर होने की संभावना बढ़ जाती है। इम्यूनोथेरेपी के भी साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं, कीमोथेरेपी की तरह नहीं, बट कुछ अलग टाइप के साइड इफ़ेक्ट्स होते हैं। बेसिकली जो हमारे शरीर के जो इम्यून सेल्स हैं, जब वो एक्टिवेट होते हैं तो हमारे शरीर में कुछ ऑर्गेन्स हैं जहाँ पे इन्फ्लामेशन टाइप की समस्या उत्पन्न होती है और इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट्स के रूप में प्रकट होती है। बट इसका भी उपाय होता है और उसका भी निवारण हो सकता है। इसलिए इम्यूनोथेरेपी एक फोर्थ पिलर ऑफ कैंसर ट्रीटमेंट के रूप में उभरा है और इम्यूनोथेरेपी आगे जाके अभी भी और आगे जाके भी काफ़ी ज़्यादा कैंसर ट्रीटमेंट में उपयोग हो रहा है और आने वाले समय में इसका उपयोग और ज़्यादा होता जाएगा। इम्यूनोथेरेपी के साइड इफ़ेक्ट से ज़्यादा इसके लाभ मिल रहे हैं और इम्यूनोथेरेपी एक इम्पॉर्टेंट कैंसर ट्रीटमेंट का पार्ट बन चुका है।